तो आज की कहानी एक स्कूल ट्रिप के बारे में है। एक ऐसी ट्रिप जो आप जानते हैं रोमांच और मस्ती से भरी होनी चाहिए थी, पर हुआ कुछ ऐसा कि ये एक ऐसे डरावने सपने में बदल गई जिससे जागना शायद मुमकिन ही नहीं था। चलिए शुरू करते हैं ये अंधेरा सफर। सोचिए जरा, पॉपुलर होने के लिए, मशहूर होने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है? यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। कभी कभी ये चाहत इतनी बढ़ जाती है ना कि इंसान ऐसे रास्तों पर निकल पड़ता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी स्कूल ट्रिप से। बस शिमला जा रही थी और बीच रास्ते में खराब हो गई। अब रात का वक्त, घना अंधेरा, तो सबको पास के एक बिल्कुल सुनसान से होटल में रुकना पड़ा। मतलब एक ऐसी जगह जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच कहीं खोई हुई सी थी। और इसी होटल में थे 3 दोस्त, आयुष, अमन और रोहन। और यहीं पर वो एक बहुत बहुत खतरनाक फैसला लेते हैं। हुआ यूं कि उन्हें अपने कमरे की खिड़की से जंगल के बीच में एक झील दिखाई दी और बस उन्हें याद आ गया कि पिछली ट्रिप पर कुछ लड़के बिल्कुल ऐसा ही एक कारनामा करके स्कूल के हीरो बन गए थे, तो उनके दिमाग में भी बस वही फितूर चढ़ गया। उन्हें लगा कि झील ज्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही तो है। लेकिन जंगल अक्सर धोखा देते हैं। जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्हें समझ आ गया कि ये बहुत बड़ी गलती थी। करीब 1 घंटा हो गया था चलते चलते, पर रास्ता तो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। ऊपर से ठंड भी बढ़ने लगी थी और सबसे बुरी बात, किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और वापस लौटने का फैसला किया। अपने फोन की फ्लैशलाइट से रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि एक भयानक चीज हुई। आयुष और अमन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, रोहन वहां था ही नहीं, गायब। अब इतने घने अंधेरे में घबराहट के मारे बुरा हाल था। तभी उन्हें पास से किसी के भागने की आहट सुनाई दी। उन्हें लगा पक्का ये रोहन ही होगा। डर तो बहुत लग रहा था, पर दोस्त को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते थे ना, तो वो उस आवाज के पीछे दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद भागने की आवाज बंद हो गई, बिल्कुल सन्नाटा। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक और आवाज आई, एक बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज, बिल्कुल वैसी जैसे कोई फावड़े से जमीन खोद रहा हो। वो दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़े, झाड़ियों के पीछे से झांक कर देखा और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। जमीन खोदने वाला कोई और नहीं, उनका अपना दोस्त रोहन था। उन्होंने हिम्मत करके रोहन को आवाज दी। वो उनकी तरफ मुड़ा और बस वही वो पल था जब डर हकीकत बन गया। उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आंखों की जगह बस अंधेरा भर दिया हो। अमन थोड़ी हिम्मत करके रोहन के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, भाई क्या हुआ? लेकिन रोहन जोर से चिल्लाया और अमन को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा। मतलब वो रोहन की ताकत थी ही नहीं। और इसके फौरन बाद रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयुष ने जैसे तैसे रोहन को होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही रोहन को होश आया, वो अमन की तरफ देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगा। आयुष ने घबराकर अमन की तरफ देखा और उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अमन सर नीचे झुकाए बैठा था और जब उसने सर उठाया, अब अमन की आंखें भी बिल्कुल काली थीं। इससे पहले कि आयुष और रोहन कुछ समझ पाते, अमन उठा और जंगल में और अंदर एक खंडहर जैसे घर की तरफ भागने लगा। अब दोस्त को बचाने की खातिर वो दोनों भी उसके पीछे भागे। वो खंडहर एक बहुत पुराना टूटा फूटा घर था और अंदर का जो नजारा था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। उनका दोस्त अमन हवा में लटका हुआ था, बेहोश, और ठीक उसके नीचे एक खौफनाक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें भी बिल्कुल काली थीं, चेहरे की खाल लटक रही थी और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। और सौरभ ने जैसे ही उन्हें देखा, वो उनके पीछे आने लगी। आयुष और रोहन के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए उस घर से बाहर की तरफ भागे। भागते भागते उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो बूढ़ी औरत इंसानों की तरह नहीं चल रही थी। वो किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। वो उनके बिल्कुल पीछे थी, बहुत करीब। वो किसी तरह दरवाजे से बाहर निकले और वापस जंगल में भागे। इस बार ये भी नहीं सोच रहे थे कि जा कहां रहे हैं, बस भाग रहे थे। वो बस भागते रहे और फिर अचानक वो रुके।
और किस्मत का खेल देखिए, वो उसी झील के किनारे आकर खड़े हो गए थे जिस झील की एक तस्वीर लेने के लिए यह सारा किस्सा शुरू हुआ था। भागते हुए दोनों का पैर फिसला और वो झील के बर्फीले पानी में जा गिरे। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई चीज, कोई अनदेखी ताकत उन्हें पानी के अंदर खींच रही है। आयुष ने तो जैसे तैसे अपनी पूरी जान लगाकर खुद को बाहर निकाल लिया, पर रोहन, वो आयुष की आंखों के सामने ही पानी में डूब गया। यह सब देखकर आयुष वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो वापस अपने होटल के कमरे में था। वो घबराकर बाहर भागा तो देखा कि पुलिस आ चुकी थी और जमीन पर सफेद चादर से ढकी 2 लाशें थीं, रोहन और अमन की। पुलिस के लिए तो ये एक मर्डर केस था, लेकिन आसपास के गांव वालों ने एक पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। कुछ लालची लोगों ने उसका घर छीनने के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। कहते हैं तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहीं भटकती है। काश ये कहानी उन तीनों दोस्तों ने पहले सुनी होती। ये पूरी घटना एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, क्या कुछ लोकल कहानियां और किस्से सिर्फ कहानियां ही होती हैं, या फिर वाकई में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी नहीं खोलना चाहिए।